Hello students, in previous lecture we completed our exercise 10.5 right. So 10.5 में हमने क्या डिस्कस किया था, तो ट्रिपल प्रोडक्ट राइट, एंड देन हमने कोलिनियरिटी की बात की थी फॉर थ्री वेक्टर्स राइट. सो आई होप कि अब आप लोगों को सारे टॉपिक्स में अच्छे से पता चला होगा राइट. अब वही सब टॉपिक को साथ में रख के हमें हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उसकी बात करनी है. ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1 राइट. सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है कि राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस राइट. अब यहाँ पे आप लोगों को क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल 2-3 चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है. ओके कि गिवन जो वेक्टर है वो कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, तो ऑब्वियस है कि उसका जेड कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 राइट. सो जेड कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन वेक्टर इज व्हाट, 0. तो हमें हमारा वेक्टर पता चल गया कि कैसा होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. तो हमें उसको एज्यूम कर लेना है कि लेट आर इज इक्वल्स टू, आर कोई ऐसा वेक्टर है जो हमें फाइंड करना है कि r इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. अब फाइंड करना है और आप लोगों को कुछ कंडीशंस दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है. तो हमें हमारा फाइनल जो वेक्टर है वो मिल जाएगा. अब x एंड y की वैल्यू फाइंड कैसे करोगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेक्टर जो है ना वो हमें यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली r का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, 1. अब मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 है, तो वहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिलेगा विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 राइट. अब ये एक इक्वेशन है जो हमें मिल गया, अभी उसको आप लोगों को माइंड में रखना है. सेकेंड थिंग कि जो वेक्टर है वो मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है राइट. तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग x की वैल्यू फाइंड करना चाहो तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ r cos अल्फा. ये कुछ ऐसा है कि वहाँ पे आप लोग डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो. अगर नहीं करनी है तो सिंपल डायरेक्शन कोसाइंस की भी फॉर्मूला आप लोगों के पास है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ये फॉर्मूला देख सकते हो राइट. डायरेक्शन कोसाइंस में आप लोग कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू यही लिखते थे ना कि x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r. तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ r कॉस अल्फा राइट. तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी कि अल्फा क्या है, 30 डिग्री, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30. एंड सभी वैल्यू अगर फॉर्मूला में पुट आउट करोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, √3/2. अब x की मिल गई तो y की भी मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और उसमें वैल्यूज रखोगे तो y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1/2. एंड x एंड y दोनों की वैल्यू अगर आप लोग वेक्टर में पुट आउट कर दोगे तो हमारा जो r हमने जो एज्यूम किया था उसकी वैल्यू मिल जाएगी कि वेक्टर r इज व्हाट, √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप राइट. सो कुछ इस तरह से आप लोगों को आंसर्स जो है वो फाइंड करने. ओके, सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है. ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी लर्न किए हुए हैं, जस्ट हमें ओवरव्यू देखना है कि किस तरह से हर एक सब में वो सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी है. साथ में भी हो सकती है, अभी हमने टॉपिक वाइज एक्सरसाइज देखी थी, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि किस तरह से कैलकुलेशन हम लोग इजीली कर सकते हैं. ओके, सेकंड क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो वो तो छोटा सा ही है कि अगर पी क्यूब को ज्वाइन करते हुए 2 पॉइंट्स के लिए अगर आप लोगों को उसके स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड फाइंड करने हो तो पहले उसके पोजीशन वेक्टर लिखने होंगे राइट, ओ पी एन ओ क्यू. उसके बाद लाइन वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, तो पी क्यू ही फाइंड करना है ना, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप. तो ये हो गए उसके स्केलर कंपोनेंट्स
राइट। एंड उसका मैग्नीट्यूड जो आप लोग नॉर्मली फाइंड करते हो अंडर रूट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, राइट। सो जैसे आप लोग फॉर्मूला हमने देखी थी फॉर्मूला देखी थी डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए, उसका मैग्नीट्यूड और ये सब कुछ, तो वही यहाँ पे आप लोगों को आंसर में भी मिलेगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे हम लोग कि क्या दिया हुआ है कि अ गर्ल वॉक्स 40 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, राइट, कि कोई एक गर्ल है जो वॉक कर रही है 40 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हमें गिवन है कि कोई लड़की है जो ईस्ट से वेस्ट जा रही है 4 किलोमीटर। तो ये हमारे अगर 4 एक्सिस है, इसको हम लोग ओरिजिन ले रहे हैं, तो वो लड़की जो है वो इस डायरेक्शन में 4 किलोमीटर वॉक कर रही है, राइट। सो वही चीज़ आप लोगों को फिगर में भी दी हुई है कि ये डायरेक्शन होगा और वो 4 किलोमीटर वॉक कर रही है। दैट मीन्स कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, ऐसा आप लोग बोल सकते हो, राइट। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ओके। सो ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट लाइन कौन सी दी हुई है कि देन सी वॉक्स 3 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। अब ये जो डिग्री मतलब कि ये जो एंगल्स है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, वो हमने ऑलरेडी 10.1 में ही देखा था कि किस तरह से आप लोगों को एंगल्स जो है वो ड्रॉ करने। तो बोला क्या हुआ है कि एक लड़की जो है वो ईस्ट से वेस्ट जा रही है। अब 4 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट चलने के बाद वो 30 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट 3 किलोमीटर वॉक कर रही है। दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ जा रही है और फिर 30 डिग्री जा रही है नॉर्थ टू ईस्ट। इस तरह का आप लोगों को दिया हुआ है कि वो ईस्ट से वेस्ट 4 किलोमीटर एंड देन वेस्ट टू नॉर्थ टू ईस्ट 30 डिग्री एंगल में वो 3 किलोमीटर तक जा रही है, राइट। अब ये जो है वो 3 किलोमीटर सपोज ये कोई बी पॉइंट पे आ रहा है एंड वहाँ पे जाके वो लड़की जो है वो स्टॉप हो जाती है, ऐसा आप लोगों को बोला हुआ है, राइट। देन नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो क्या है कि डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फॉर हर इनिशियल पॉइंट टू डिपार्चर, राइट, कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से लेके उसका जो एंड पॉइंट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें वही फाइंड करना है। इन शॉर्ट हमें कौन सा वेक्टर फाइंड करना है, ये ओ से बी, कि ओ जो है वो उस लड़की का स्टार्टिंग पॉइंट था एंड बी जो है वो उसका एंड पॉइंट था, और इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही लेते हैं, तो हमें ओ से लेके बी तक का वेक्टर जो है वो फाइंड करना है। तो ये हो गई फिगर की एक्सप्लेनेशन कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है, राइट। अब ऑब्वियसली बात है कि ये एंगल 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, राइट। सो एंगल हमें दोनों पता चल गए 30 एंड 60। अब ऑब्वियसली ओ बी फाइंड करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है कि ओ बी इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए बी। तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो ओ बी वेक्टर मिल जाएगा। तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि पहले दोनों वेक्टर फाइंड कर लेंगे फिर दोनों का एडिशन कर लेंगे, राइट। सो दोनों वेक्टर फाइंड करना भी इजी है कि अगर हम लोग ओ ए वैक्टर की बात कर रहे हैं तो ओ ए क्या होगा, -4i कैप, राइट। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है सो वो -4i कैप। अब वेक्टर ए बी की बात करें तो ए बी में दोनों एक्सिस साथ में है, राइट। तो उसके लिए अगर हमें देखना हो तो वो टोटल उसका डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर ए बी वैक्टर पे, और ए से लेके बी तक जा रही है कितने किलोमीटर से, 3 किलोमीटर। तो उसके लिए अगर हमें वेक्टर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, 3 cos 60i के प्लस 3 cos 60j के, एंड देन cos 60 एंड sin 60 की वैल्यूज रख दो, आंसर मिल जाएगा। अब दोनों वेक्टर्स मिल गए हमें ओ एंड ओ बी, राइट। सो दोनों का एडिशन कर देंगे तो ओ बी मिल जाएगा, हमारा काम हो गया। हमें तो ओ बी ही फाइंड करना था ना,
राइट। सो यहाँ पे हमें फाइनल जो वेक्टर है वो कुछ इस तरह से मिलेगा कि द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, -5/2 i कैप प्लस 3√3/2 j कैप, राइट। सो जो भी आप लोगों को दिया हुआ है उसका ध्यान से आप लोगों से पढ़ना एंड देन उसको इम्प्लाई करना कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी है सम में, राइट। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत फिगर ड्रॉ करोगे, आप लोगों के पास वेक्टर की सारी फॉर्मूलाज है उसका यूज़ करेंगे हम लोग तो इजीली आंसर्स मिल जाएंगे, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ रिजल्ट है वो देखना है कि इज दैट ट्रू, कि जो रिजल्ट दिया हुआ है वो ट्रू हो भी रहा है कि नहीं। तो स्टार्ट करते a = b + c से, और हमें देखना है कि क्या मॉड्यूलस में ये चीज़ ट्रू हो रही है, दैट मीन्स कि उसके मैग्नीट्यूड के लिए। तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम लोग पहले तो ले लेंगे कि दोनों तरफ मैग्नीट्यूड एंड उसका स्क्वायर, वहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। तो b + c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a + b के होल स्क्वायर की, राइट। अब a + b के होल स्क्वायर की फॉर्मूला है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है कि b.c, तो वहाँ पे हम लोग वापस से डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मॉड्यूलस ऑफ b मॉड्यूलस ऑफ c cos थीटा, राइट, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन b एंड c, राइट। सो ये हमारा हो गया थीटा जो दोनों के बीच का एंगल है। ओके, नेक्स्ट अब अगर हमें कुछ केसेस है जो देखने हैं, हम लोग फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं कि लेट थीटा विल बी 0, कि अगर थीटा 0 हुआ तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, राइट। तो अगर हम लोग थीटा 0 ले रहे हैं तो cos थीटा 1 हो जाएगा, राइट। तो उस केस में हमारा जो इक्वेशन है वो हमें कुछ इस तरह का मिल जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर = मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ c। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं होल स्क्वायर में, और आप लोग दोनों साइड से स्क्वायर निकाल दोगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a = मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c। अब हमें जो रिजल्ट चाहिए वो हमें मिला तो सही, बस कौन से केस में, जहाँ पे थीटा = 0 है उस केस में ये रिजल्ट हमें ट्रू मिला, राइट। सो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जब भी दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे सिर्फ उसी केस में ये जो रिजल्ट है वो ट्रू है, अदरवाइज नहीं, राइट। कि व्हेन b is parallel to c और b and c are collinear then it is राइट। सो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि सिर्फ पर्टिकुलर केस में ही ये रिज़ल्ट ट्रू है, सभी वैल्यूज़ के लिए ये रिज़ल्ट ट्रू नहीं है, राइट। एंड देन हमें दिया हुआ है कि जो ये अगर ए बी एंड सी अगर ट्राइंगल की 3 वर्टाइसेस होंगे तभी भी ये रिज़ल्ट ट्रू नहीं होगा, राइट। और वो बट ऑब्वियस है कि बाकी के सभी केसेस में से ये जो रिज़ल्ट है वो कभी भी ट्रू नहीं होगा, राइट। सो सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप लोगों को जस्ट फॉर्मूला एंड जो स्क्वायर के लिए हम लोग देखते थे वही मेथड्स यूज़ करनी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, जहाँ पे हमें दिया हुआ है कि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है फॉर विच x ब्रैकेट में i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज यूनिट वेक्टर, राइट। अब ये वेक्टर हमें गिवन है, उसे सपोज हम लोग a कह देते हैं तो हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा, xi कैप प्लस xj कैप प्लस xk कैप। एंड लेट ये वेक्टर जो हमें गिवन है वो वेक्टर कौन सा है, यूनिट वेक्टर, राइट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है वो क्या हो जाएगा 1, कि मैग्नीट्यूड ऑफ a = 1, तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही रहेगा। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर दैट मीन्स कि यहाँ पे कंपोनेंट्स कौन से हैं, x x x, तो राइट यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे फॉर्मूला x² + x² + x² = 1,
राइट। सो 3x² इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स कि x इज इक्वल्स टू +or-1/√3, राइट। सो कुछ इस तरह से हम लोग जो है वो x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो अभी ये जो 2-3 सम है उसमें आप लोगों को एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखनी है, जो है यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग जो भी प्रोसेस करते हैं वो, राइट। सो यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ कैसे फाइंड करते हैं वो सब कुछ अगर आप लोग माइंड में रखोगे तो इजीली ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो समझ में आ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ए एंड बी, कि ए एंड बी के रिजल्टेंट वेक्टर से पैरेलल हो एंड जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स हो, ऐसा वेक्टर हमें फाइंड करना है। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर दैट मीन्स कि a प्लस बी फाइंड कर दे, उसे c कह दे, और उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर ले तो वो उसके पैरेलल भी होगा, और फिर उसका मैग्नीट्यूड 1 है, ऐसा वेक्टर हमने 5 किया है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जिसका मैग्नीट्यूड 5 है वो भी हमें मिल जाएगा। ये प्रोसेस हमने पहले भी की हुई है, राइट, जब हमने यूनिट वेक्टर की बात की थी। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट करनी है कि a एंड b हमें गिवन है, रिजल्टेंट वेक्टर को हम लोग c कह देते हैं जो कि इसके a एंड b के रिजल्टेंट वेक्टर से पैरेलल है, तो c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो हमें पहले तो क्या फाइंड करना है, दोनों वेक्टर्स का एडिशन जो हमें गिवन है, दैट मीन्स कि a प्लस बी। उसके बाद हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ c, राइट, क्योंकि यूनिट वेक्टर के डेफिनेशन में ये दोनों चीज़ तो हमें चाहिए ही चाहिए। सो द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ c, तो हम पहले क्या करेंगे, उसी वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे एंड उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो वहाँ पे आप लोगों को क्या मिलेगा कि c इज इक्वल्स टू c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि हमें वेक्टर हमारे पास था 3i प्लस j एंड मैग्नीट्यूड इज व्हाट √10, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग वैल्यूज रखोगे तो क्या मिलेगा 1/√10i प्लस ये 1 है, हाँ 1/√10j, राइट। एंड अब हमें यूनिट वेक्टर मिल गया, दैट मीन्स कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 है वो वेक्टर मिल गया, तो हमें जिसका मैग्नीट्यूड 5 है वो वेक्टर फाइंड करना है, तो वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। सो हमें फाइंड करना है कि वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इन द डायरेक्शन ऑफ c, तो हमें सिर्फ क्या करना है 5 इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ c, तो 5 के साथ वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा कि 3/2√10i प्लस √10/2j विच इज़ अवर रिक्वायर्ड वेक्टर, राइट। सो सिंपल जो हमने ऑलरेडी यूनिट वेक्टर में उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी वही हमें यहाँ पे भी यूज़ करनी, ओके। सो इजीली हमें आंसर्स जो है वो मिल जाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम चीज़ आप लोगों को फॉलो करनी है कि क्या दिया हुआ है कि a, b एंड c 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर 2a माइनस b प्लस 3c। अब 2a माइनस b प्लस 3c के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो पहले वो वेक्टर तो फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें पहले क्या करना है कि a, b एंड c गिवन है हमें, राइट। तो हमें फाइंड क्या करना है 2a माइनस b प्लस 3c, तो पहले हम जाके वो वेक्टर फाइंड कर देंगे, राइट। दैट मीन्स कि 3i के वो फैक्टर अगर आप लोग a, b एंड c की वैल्यूज पुट करोगे और एडिशन सब्सट्रैक्शन करोगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा 3i माइनस 3j प्लस 2k, राइट। अब ये वेक्टर हमें मिल गया तो हमें उसी के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर दिस, तो वहाँ पे क्या होगा वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखी हुई है, राइट। सो वेक्टर एंड उसके डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर एंड उसका मैग्नीट्यूड आप लोग रखोगे, मैग्नीट्यूड अलग से फाइंड करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट यहाँ पे रख दोगे तो भी चलेगा, राइट। सो सभी वैल्यूज पुट ऑन करोगे तो फाइनल आंसर आप लोगों को क्या मिलेगा 3/√22i
माइनस 3/√22 जे कैप प्लस 2/√22 के कैप, राइट। सो ये यूनिट वेक्टर के रिलेटेड उसके पैरेलल वेक्टर हो तो क्या करना है, उसके डायरेक्शन में वेक्टर हो तो क्या करना है। तो हमें पता है कि ये सारे वेक्टर्स जो है वो उसके पैरेलल भी होंगे, उसके डायरेक्शन में भी होंगे, तो हम लोग डायरेक्ट यूनिट वेक्टर का ही वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ओके, सो ये आज हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, राइट। 1 से लेके 7 तक हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी के जो सम्स है वो करेंगे, राइट। और आप लोगों को साथ साथ में मिसलेनियस एग्जाम्पल्स जो है वो भी सॉल्व करते रहना है। ओके, थैंक यू।